जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 8 जुलाई 2026 और 8 जुलाई को जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 28 अप्रैल, बी 8 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 15 जुलाई। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है 8 जुलाई। 8 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, जो राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस है ये मुख्यतः अमेरिका का राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस है। ब्लूबेरी विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक फल है और 28 अप्रैल को याद रखिएगा 28 अप्रैल को राष्ट्रीय ब्लूबेरी पाई दिवस मनाया जाता है। देखो अलग अलग है, एक है राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस अमेरिका का जो कि 8 जुलाई को मनाया जाता है, और एक है राष्ट्रीय ब्लूबेरी पाई दिवस, ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर 11 जुलाई को हम राष्ट्रीय ब्लूबेरी मफिन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तीनों पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई, राष्ट्रीय ब्लूबेरी पाई दिवस 28 अप्रैल, राष्ट्रीय ब्लूबेरी मफिन दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस अमेरिका में मनाया जाता है। वहीं पर राष्ट्रीय केला दिवस अमेरिका में अप्रैल के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय आम दिवस भारत में 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तरबूज दिवस अमेरिका में 3 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंगूर दिवस अमेरिका में 3 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेब दिवस यूनाइटेड किंगडम में 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भुवनेश्वर में आयोजित जनजाति अनुसंधान से संबंधित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी जनजाति कार्य मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनजाति कार्य मंत्रालय। सबसे पहले आपको बता दूं कि जनजाति अनुसंधान कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला का आयोजन ये किया जा रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे जनजाति कार्य मंत्री जुअल ओराम ने, और देश भर में लगभग 200 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। और यह संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, और उसके तहत ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, इसी कार्यक्रम में जनजाति कार्य मंत्रालय का जनजाति अनुसंधान 2 दिवसीय कार्यक्रम में ही ट्राइब एक्स नामक डिजिटल शिक्षण मंच लॉन्च किया गया है अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा। याद रखिएगा, ट्राइब एक्स किसने लॉन्च किया भैया? डिजिटल शिक्षण मंच है जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बात ट्राइबल विभाग की आई है तो आपको बता दें, जनजाति गरिमा उत्सव 2026 ये 10 मई से 9 जून को मनाया गया था, और इसकी थीम थी विकास के प्रेरक के रूप में प्रगति। हाल ही में IIT दिल्ली में AI और प्रौद्योगिकी आधारित जनजाति विकास पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, और वहीं पर भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल के आदि भवन में जनजाति विकास पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि भारत जनजाति महोत्सव 2026 सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आपको बता दें कि हैदराबाद में पहला राष्ट्रीय जनजाति हिलर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ, वो भी जनवरी में मनाया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण ट्राइबल विभाग से संबंधित योजनाएं और उनके सम्मेलन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस स्थान को 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह घोषित किया है? ए भारतीय संग्रहालय कोलकाता, बी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिजोरम, सी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, डी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है
प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है मिजोरम में, इसे ही 21वां नामित जैव विविधता भंडारण घोषित किया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा मिजोरम। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिजोरम भारत का कौन से नंबर का जैव विविधता भंडार घोषित किया गया है, इसका सही उत्तर होगा 21वां। और यह अधिसूचना पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और नामित भंडार गृह जैव विविधता अधिनियम 2022 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है। इस संग्रहालय की बात करें तो इस संग्रहालय में मछलियां, पतंगे, भृंगों, तितलियां और वनस्पतियों के प्रामाणिक नमूने इसमें रखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, हाल ही में भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल था नल्लूर इमली उपवन, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 2007 में ये भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। और वहीं पर 2016 में नामांकित देश का पहला मानव निर्मित जलीय विरासत स्थल है अमीनपुर झील। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला, वर्ष 2026 में प्रख्यात समाज सुधारक रेट्टामलाई श्रीनिवास का कौन सी जयंती मनाई गई? ए 160वीं, बी 162वीं, सी 166वीं, डी 177। तो इसका जो सही आंसर है, प्रख्यात समाज सुधारक हैं, इनका नाम है रेट्टामलाई श्रीनिवास। इनका जन्म 7 जुलाई 1860 को हुआ था और इनकी 7 जुलाई को अभी 167वीं जयंती मनाई गई। रेट्टामलाई श्रीनिवास को दक्षिण भारत के प्रख्यात समाज सुधारकों में से गिना जाता है और वे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के समकालीन थे और कई बार इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। ठीक है, अब बात आई है महत्वपूर्ण जयंती की। तो हाल ही में सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का 3 जनवरी 2026 को जयंती मनाई गई। वहीं पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 11 अप्रैल को जयंती मनाई गई। उनका 200वां द्विशताब्दी वर्ष है। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती मनाई गई, 135वीं। वहीं पर अभी 7 जुलाई को रेट्टामलाई श्रीनिवास की जयंती मनाई गई है, वो भी 167वीं, 167। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रगति परियोजना किस मंत्रालय या विभाग द्वारा शुरू की गई है? ए कृषि एवं किसान मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, डी पंचायती राज मंत्रालय। तो प्रगति परियोजना किससे संबंधित है भैया? तो ये संबंधित है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा और इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर गाँव में कृषि परिवर्तन का कार्य करेंगे। तो प्रगति नामक जो योजना है कृषि मंत्री के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। हाल ही में अपेडा ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात किस देश को किया है? ए सिंगापुर, बी संयुक्त अरब अमीरात दुबई, सी सऊदी अरब, डी कतर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात दुबई। हाल ही में आम्रपाली आम की जो खेप है वो कहाँ भेजी गई है? ये भेजी गई है संयुक्त अरब अमीरात को और इसे भेजा है अपेडा। अपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का निर्यात दुबई को किया है। ठीक है, निर्यात किए गए आम गुमला और देवघर जिले के हैं। कहाँ के हैं? गुमला और देवघर जिले के हैं और ये सीधे हरित ग्राम योजना बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। तो आम्रपाली आम की खेप अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को भेजी गई है झारखंड से। अगला, अब बात आई है तो आपको बता दूं कि झारखंड के सिमडेगा जिले से ताजे आमों की पहली खेप भी यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया था और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की अरेको चेरी और स्ट्रोज प्लम की पहली खेप अबू धाबी और दुबई को भेजी गई है।
ठीक है, तो याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत राशि पहुंचाने के लिए आपातकालीन हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 4 जुलाई 2026 को बाढ़ से राहत के लिए आपातकालीन हेलीकॉप्टर अभियान शुरू किया है और सरकारी स्वामित्व वाली स्काई वन एवरेज ने मिग 172 हेलीकॉप्टर इसमें लॉन्च किया है जो राहत राशि पहुंचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया छठा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट कौन सा है? ए INS नीलगिरी, बी INS महेंद्रगिरी, सी INS शिवालिक, डी INS सूरत। तो इसका जो सही आंसर है छठा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी को F-38 के नाम से जाना जाता है और भारतीय नौसेना का छठा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है और ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। 11 जुलाई 2026 को किया जाएगा। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित एक युद्धपोत है। क्या है ये? युद्धपोत है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया गया है। ठीक, अब कुछ INS जो कि करेंट अफेयर से संबंधित है, कुछ जहाज़ों के बारे में सुन लेते हैं। जैसे लोकायन 2026 अभियान में कौन सा जहाज ने भाग लिया था? INS सुदर्शनी। और हाल ही में वैश्विक समुद्री अभियान 10 माह के अभियान में कौन गया था भैया? ये गया था INS सुदर्शनी। सिंगापुर के चांगी नौसेना अड्डे पर पोर्ट कॉल मिशन में शामिल होने वाला जहाज है INS उदयगिरी। वहीं पर सिंगापुर में एक इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा रसद सहयोग मिशन को पूरा किया है INS शक्ति ने। सिंगापुर में ही आउटरीच मिशन के जरिए द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा दिया है INS कवारती ने। हाल ही में सेशेल्स में एक लामितीय 2026 संयुक्त अभ्यास हुआ नौसेना का, इसमें भाग लिया INS त्रिकंत ने। INS त्रिकंत ने अदन की खाड़ी में MS गोल्डन एरिसेल समुद्री डाकू के लिए सुरक्षित किया गया है INS त्रिकंत को। अदन की खाड़ी में हवाई मिशन की निगरानी के लिए P-8I विमान को तैनात किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जहाजों से संबंधित, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? इसका विकल्प ए है दीघा पश्चिम बंगाल, कोच्चि केरल, बी सी पालघर महाराष्ट्र, डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो अपतटीय पहला, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया गया है पालघर में, और पालघर कहां पर है? महाराष्ट्र में। यह अरब सागर में कोरे बीच के पास, अरब सागर का नाम याद रखिए, जहाँ पर पालघर के अपतटीय हवाई अड्डा बनाया गया है और उसका बीच का नाम है कोरे बीच के पास, कृत्रिम द्वीप पर विकसित किया गया है। और यह मुंबई महानगर क्षेत्र का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस परियोजना में 45,000 करोड़ रुपए लगे हैं। हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 9 करोड़ यात्रियों की है और प्रतिवर्ष 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो यहाँ से संभाला जा सकता है। यहाँ पर 2 हवाई अड्डे में 2 समांतर रनवे बनाए गए हैं। समुद्र के बीच में आप मजा लीजिए, समुद्र के बीच में आपका जहाज लैंड होगा, यहाँ से आप उड़ान भर सकते हो। पालघर कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, मुंबई महाराष्ट्र में, कोरे बीच के पास। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी है? ए परशुरामपुरी, बी रामनगर, सी विष्णुपुरी, डी ब्रह्मपुरी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी जो नाम बदला गया है जलालाबाद, ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। और थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे कि जलालाबाद जिसका नाम हाल ही में बदला गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा शाहजहांपुर। तो इसका नाम बदल करके कर दिया है परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी कर दिया है और जलालाबाद शाहजहांपुर में आता है उत्तर प्रदेश के, और इसका नाम परिवर्तन के बाद नगर निकाय का नाम परशुरामपुरी नगर पालिका परिषद कर दिया गया है, क्योंकि इस स्थान को भगवान परशुराम की जन्मभूमि माना जाता है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। नाम परिवर्तन, अभी हाल ही में जो नाम परिवर्तन किए गए हैं, केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है।
राजस्थान में माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज कर दिया गया है। वहीं कामा, राजस्थान के कामा नामक गांव का नाम बदलकर कामवन कर दिया है। वहीं पर जहाजपुर राजस्थान का नाम, जो कि भीलवाड़ा के जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है, इसका नाम यज्ञपुर कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और महाराष्ट्र इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण नाम बदले गए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और ये किस जिले और किस स्थान पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर, डी वियतनाम। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने बितांग आदि पूर्णा, क्या नाम, बितांग आदि पूर्णा, जो कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इस सम्मान की स्थापना 1959 में इंडोनेशिया में की गई थी और स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फर्स्ट क्लास भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान 7 जुलाई 2026 को प्रदान किया गया। कहाँ प्रदान किया गया? तो इस्ताना मर्डेगा राष्ट्रपति भवन जकार्ता में उन्हें प्रदान किया गया। प्रबोवो सुबियांतो वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने प्रदान किया। पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजराइल ने मेडल ऑफ द नेसेंट सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया है और नॉर्वे ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्मनाइजेशन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया ने हाल ही में ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है। क्रोएशिया ने हाल ही में गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान से सम्मानित किया है और इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में बितांग आदि पूर्ण से सम्मानित किया है। तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए विदेशी सम्मान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला मलिहाबादी जिसे दशहरी आम कहा जाता है, जिसके हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया था, किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो हाल ही में ये आम प्रसिद्ध हुआ है, उत्तर प्रदेश का है। देखो कितना बेहतरीन नाम दिखाई देता है। इसका नाम है दशहरी मलिहाबादी। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के महिलाबाद क्षेत्र में अधिकतम उगाया जाता है। इसे मैंगो बेल्ट भी कहा जाता है, मैंगो बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है मलिहाबाद को। यह दशहरी आम अपनी मीठी सुगंध, रेशेदार गूदे और उत्कृष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक प्रचार के लिए इसे काकोरी ब्रांड नाम दिया है, काकोरी ब्रांड। मलिहाबादी दशहरी आम को वर्ष 2009 और 10 में जीआई टैग दिया गया था। चर्चा में इसलिए रहा कि अभी इसके हाल ही में यूएई, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, जापान को, इन देशों को ये भेजा गया है मलिहाबादी आम, इसलिए चर्चा में आया। चलिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, हाल ही में गुजरात में राज्य के पहले वायु भरे रबर बांध किन नदियों पर बनाए जा रहे हैं? ए नर्मदा और साबरमती, बी हेरोन और अंबिका, सी माही और बनास, डी ताप्ती और विश्वामित्री। सही आंसर है डियर स्टूडेंट, गुजरात के पहले वायु भरे रबर बांध छोटा उदयपुर की हेरान नदी और तापी की अंबिका नदी पर बनाए जा रहे हैं। उदयपुर की हेरान नदी और तापी की अंबिका नदी पर बनाए जा रहे हैं रबर बांध। रबर के बांध हैं ये। इस परियोजना में दक्षिण कोरिया की विशेष रबर बांध तकनीक का उपयोग किया गया है। परियोजना में लगभग 132 करोड़ रुपए लगे हैं। रबर में हवा या पानी भरकर जल स्तर बढ़ाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे पिचकाकर बाढ़ का पानी और गाद निकाल लिया जाता है। इस बांध में सुपरसोरी कंट्रोल और डाटा इक्विनेशन आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। रबर ब्लेड की जो मोटाई होती है वो 18 से 32 mm की होती है और इसकी अनुमानित आयु जो है 30 वर्ष तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 और 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है?
ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी केरल। तो डियर स्टूडेंट, डीप सी फिशिंग मिशन को उड़ीसा की गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है 1 जुलाई से। इसमें लगभग 2295 करोड़ रुपए लगेंगे। मिशन का उद्देश्य है उड़ीसा को पूर्वी भारत की डीप फिशिंग और समुद्री निर्यात केंद्र बनाना। इसमें मुख्य रूप से मिशन के अंतर्गत ब्लू इकोनॉमिक हब की स्थापना करना है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, यहाँ के राज्यपाल है हरिबाबू कंभापति, और इनके पड़ोसी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन होने वाले गिरीश भारद्वाज किस नाम से प्रसिद्ध थे? ए भारत के मिसाइल मैन, बी भारत के मेट्रो मैन, सी भारत के ब्रिज मैन, डी भारत के जल पुरुष। तो हमारे बीच नहीं रहे हैं गिरीश भारद्वाज जी, ये हमेशा भारत के ब्रिज मैन के नाम से जाने जाएंगे। 7 जुलाई को इनका निधन हो गया है। कर्नाटक के सुलिया, दक्षिण कन्नड़ में इनका निधन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। 30 वर्ष से अधिक समय में 140 से अधिक इनने पुल बनाए हैं। इनका पहला जो सस्पेंशन पुल था 1989 में पाइसनी नदी पर बनाया गया था। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज के करंट अफेयर्स क्लास यहीं पर रोकते हैं और कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? सही उत्तर है 7 जुलाई 2026 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी विश्व श्रृंखला नोवे मेस्टा 2026 में भारत की पैरा रिकर्व महिला टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही उत्तर है रोहित यादव। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में पेड़ा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम रूप से कहाँ सुपुर्द खाक किया गया है? सही उत्तर है सी, मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 में पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीत के रोजर फेडरर ने किसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? इसका सही आंसर है रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की है नोवाक जोकोविच ने। विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर है 6 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम एनबीटी भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है प्रसन्न जोशी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, इसका नाम है सेरिन चोडेन। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के राउंड 16 में नॉर्वे से हारने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किस खिलाड़ी ने की है? सही उत्तर है नेमार जूनियर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में आधुनिकीकरण के लिए मिशन कायाकल्प किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही उत्तर है दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर है लोखंडे प्रशांत सीताराम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला सीबक थार्न छरमा किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखे हैं? इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क, जो कि भोपाल में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से पहली बार संयुक्त अरब अमीरात को किन प्रीमियम फलों की खेप भेजी गई है? सही उत्तर है एरोको चेरी और सेंट्रोज बेर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में किस नए पोषक नाश्ते की शुरुआत की है? सही उत्तर है बाजरे की चिक्की। अगला क्वेश्चन है, वीजी रामजी योजना पूरे ग्रामीण भारत में कब से लागू हुई? सही उत्तर है 1 जुलाई 2026 से। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, उस ग्रुप में शेयर करें जहाँ पर सभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसकी निःशुल्क PDF आपको मिल जाएगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।